चलो पढ़ाई करते हैं। बनाने की दो विधियां थी, औद्योगिक विधि और प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि कल का हो चुका है। अब अगली हेडिंग और लास्ट है बनाने की औद्योगिक विधि द्वारा डाई एथिल ईथर का निर्माण हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा। बनाने की विधि है। औद्योगिक विधि में दो विधियां हैं। पहला नंबर है एल्यूमिनियम फास्फेट की उपस्थिति, एल्यूमिनियम फास्फेट की उपस्थिति में, देखो लल्ला एकदम चुटपुटिया रिएक्शन है, कुछ नहीं। एथिल एल्कोहल के दो अणु लेने हैं। कितने अणु लेने हैं? दो अणु। पहले देख लो उसके बाद बना। एक अणु यहां पे हो गया, एक अणु और हो जाएगा C2H। समझ लो डाई एथिल ईथर किससे बनना है? ए भैया डाई एथिल ईथर प्रयोगशाला भी किससे बना था बच्चा? एथिल एल्कोहल से। औद्योगिक किससे बनेगा? एथिल एल्कोहल से। इसके अलावा कोई और नहीं है। एथिल एल्कोहल की क्रिया किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? AlPO4 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराएंगे। एक प्रकार का समझ लो ना, एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण होगा एल्यूमिनियम फास्फेट की उपस्थिति में। क्या हो जाएगा? यहां से H और यहां से क्या निकल जाएगा? OH। तो निकल गया H2O जल। यह सारी की सारी विकिरण निर्जलीकरण हमने लिखवाया है। यहां से मिल जाएगा C2H5O और C2H5 बच गया। तो भैया एथिल एथिल डाई एथिल और बीच में O है तो क्या कहेंगे? ईथर। डाई एथिल ईथर। मामला क्लियर हुआ ना? ये एल्यूमिनियम फास्फेट की उपस्थिति में था। बी नंबर क्या बात है? बी नंबर की बात करें हम तो एल्यूमिना की उपस्थिति में, एल्यूमिना की उपस्थिति में क्या हो जाएगा भैया? एल्यूमिना का फार्मूला सबको पता है, सेम फार्मूला C2H5OH HOC2H5। एल्यूमिना का फार्मूला Al2O3। हम चाहे तो इसको 240 पे 250 पे गर्म कर सकते हैं। 240 डिग्री सेल्सियस से कितना? 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको हम क्या कर सकते हैं लल्ला? गर्म कर सकते हैं। 240 लिखो चाहे 250 लिखो, चाहे इसका H चाहे इसका OH चाहे इसका OH इसका H निकाल दो। H इसका निकला, इसका क्या निकल गया? OH। क्या निकल जाएगा लल्ला? H2O। क्या क्या बच गया? C2H5O C2H5। एथिल एथिल डाई एथिल और क्या बन गया हमारा? ईथर। बन गया ना डाई एथिल ईथर। एकदम नॉर्मल सी परिभाषा है लल्ला कि जब एथिल एल्कोहल के दो अणुओं की क्रिया एल्यूमिनियम फास्फेट की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुआ? सेम बात नीचे हो जाएगी कि एथिल एल्कोहल के दो अणुओं की क्रिया एल्यूमिना की उपस्थिति में 240 से 250 पे कराते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। क्या कठिन है? विधि हो जाएगी। रिएक्शन फटाफट लिख डालो। भौतिक गुण बोला जाए। भौतिक गुण में लल्ला देखो, यह रंगहीन गंधहीन, यह रंगहीन गंधहीन वाष्पशील द्रव पदार्थ है। यह रंगहीन गंधहीन वाष्पशील द्रव पदार्थ है। वाष्पशील द्रव पदार्थ है। वाष्पशील द्रव पदार्थ है। अगला नंबर यह जल में पानी पीकर हमारा है। यह जल में 8% तक, यह जल में 8% तक विलेय है। यह जल में 8% तक विलेय है। 8% तक विलेय है, परंतु एल्कोहल में पूर्ण रूप से विलेय है। परंतु एल्कोहल में पूर्ण रूप से विलेय है। परंतु एल्कोहल में पूर्ण रूप से विलेय है। अगला नंबर
पूर्ण रूप से विलय है। इसका क्वथनांक 34.1 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक 34.1 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक 34.1 डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया। नाउ गोज टू नेक्स्ट हेडिंग। क्या भैया अगली हेडिंग है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में पहला नंबर रासायनिक गुण। ये भैया क्या है, तुम लोग क्या चल रहा है? रासायनिक गुण में पहली हेडिंग जल अपघटन। जल अपघटन एक तो भौतिक गुण में पॉइंट बचे रही थी, बताना ये था कि यह जब वायु के साथ मिल जाता ना तो वायु के साथ इसका मिश्रण भयानक विस्फोट करता है। अगर लिखना चाहोगे तो भौतिक गुण में ये भी पॉइंट लिख सकते हो अगर जगह होगी तो, नहीं तो उतना कोई जरूरी नहीं है। इसका वायु के साथ मिश्रण, भौतिक गुण में जो चौथा नंबर लिख लो, इसका वायु के साथ मिश्रण भयानक विस्फोट करता है। इसका वायु के साथ मिश्रण भयानक विस्फोट करता है। हो गया। रासायनिक गुण में पहली जल अपघटन। देखो भैया C2H5O C2H5 है। जल मतलब H2O में इसको क्या करेंगे हम लोग, तोड़ेंगे, अपघटित कराएंगे। कुछ नहीं HOH लिख सकते हैं क्या जल को जी, लिखा जा सकता है। गर्म करेंगे, कुछ नहीं, आप तुमको सबको पता कि चाहिए ये वाला बॉन्ड चाहिए वाला बॉन्ड, कोई ना कोई एक बॉन्ड टूटेगा और यहां से भी ये दो हिस्से में टूटेगा। जब प्लस एक किस में टूटेगा, माइनस, तो प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस के पास, माइनस वाला किसके पास आएगा, प्लस। तो ये इसके पास लग जाएगा C2H5OH, ये इसके पास लग जाएगा C2H5OH, यानी दोनों क्या बन जाएगा 2C2H5OH तो बनाएगा ना। यानी डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराया जाता है तो क्या बन जाता है भैया, एथिल एल्कोहल बन जाता है। मामला क्लियर है। चलो लिखा जाए परिभाषा। देखो देखो डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराने पर, डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। लिख डालो रिएक्शन। दूसरा नंबर एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। अगले हेडिंग है एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। जानते हो डाई एथिल ईथर की ना सारी की सारी अभिक्रिया हलवा है, कुछ नहीं, तुमको साफ साफ क्लियर पता चलता चलेगा। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला ये है स्मॉल CH3 सिंगल बॉन्ड OCH द्विबंध CH3 अल्लाह। इसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, C2H5O C2H5 के साथ कराएंगे और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। कुछ नहीं, सबको पता है कि ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा, चाहे यहां से तोड़ो चाहे यहां से, चाहे इस ऑक्सीजन का बॉन्ड यहां से तोड़ो चाहे इस ऑक्सीजन का बॉन्ड यहां से। जब टूटेगा तो एक बनेगा माइनस, एक बनेगा प्लस, एक बनेगा प्लस और एक बनेगा माइनस। माइनस के पास प्लस वाला प्लस के पास माइनस वाला चला जाएगा। अब बताओ इस प्लस के साथ ये माइनस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा। तो ये हो गया CH3CO के साथ क्या जुड़ेगा OC2H5। इसके साथ क्या जुड़ेगा भैया जरा बता देना, CH3CO के साथ भी क्या जुड़ जाएगा C2H5, सेम चीज बनेगा ना। तो कितना अणु हो गया भैया इसके पास, 2। हुआ कि नहीं हुआ जी, एक बना CH3C2H5O, एक बना CH3C2H5O टूटकर, यानी कि एथिल एसीटेट, इतने को एसीटेट कहते हैं और ये बन गया एथिल एसीटेट बना। तो साधारण सी सिंपल सी बात है, एथिल एसीटेट बन जाएगा। तो क्या कहेंगे लल्ला हमारे, कहा जाएगा कि जब डाई एथिल ईथर की विक्रिया, डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया
किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड को उपस्थिति में कराते हैं तो एथिल एसीटेट प्राप्त हो जाता है। कोई समस्या है, कोई शंका तो बताओ, क्लियर है ना? बता डालो, धीमे धीमे लिख रहे हैं सब। अभी 8:15 हो रहा है, अभी डेली का पूरा टाइम भी नहीं हुआ है, अभी घबरा गया उसमें। CH3COOH की क्रिया किसके साथ करानी है ये बच्चा? C2H5O C2H5 से करानी है। किसके प्रेजेंस में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे। क्या होगा? फिर से वही बात, बॉन्ड टूटेगा, माइनस और प्लस, तो बच्चा ये भी प्लस और ये क्या होता है, तो माइनस के साथ प्लस आकर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? CH3COO C2H5 और इसके साथ आकर जुड़ जाएगा H, तो क्या बन जाएगा विशाल? कहां बतिया रहे हो? C2H5OH बन जाएगा और ये बन गया एथिल एसीटेट। क्या बन गया? एथिल एसीटेट। और यह क्या बन गया भैया? एथिल एल्कोहल। तो ये एक प्रकार से एथिल एल्कोहल बनाने की विधि तो हो गई। तो देखो एक ही विक्रिया कई जगह मिक्स होती चली जाती है जी, बस तुमको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो क्या कह दिया जाएगा कि एसिटिक अम्ल की क्रिया डाई एथिल ईथर से कराने पर क्या प्राप्त हो जाता है? एथिल एसीटेट व एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। कोई तकलीफ है? रिएक्शन उतार लो फटाफट, अगला रिएक्शन लिखते हैं हम। देखो भैया एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कैसे होगा? CH3COCl, यही ना एसिटिल क्लोराइड है। एसिटिल क्लोराइड की फार्मूला किसके साथ रिएक्शन करने जा रहा है? C2H5O C2H5 के साथ। ये बच्चा ये अभी क्रिया, ये जो क्रिया हो रही है ये भी निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में होगी। क्या होगा? कुछ नहीं सर जी, माइनस और ये क्या होगा? ऑक्सीजन पर नहीं लगता, प्लस किस पर लगता है? कार्बन पर, क्योंकि O तो कार्बन से जुड़ा है ना और कार्बन से Cl जुड़ा, तो इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस और इस पर प्लस, तो प्लस वाले के साथ कौन चला जाएगा? माइनस, और माइनस वाले के साथ कौन? प्लस, उल्टा हो जाएगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं CH3CO से क्या जुड़ेगा? O C2H5, प्लस वाले के साथ माइनस जुड़ेगा ना। अब इस माइनस, इस प्लस वाले के साथ क्या जुड़ेगा? C2H5 के साथ Cl लग जाएगा। यह बन गया एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट बन गया। और यह क्या बन गया? एथिल क्लोराइड। क्लोराइड कोई दिक्कत है? साधारण सी परिभाषा है कि डाई एथिल ईथर की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर एथिल एसीटेट व एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, 5वां नंबर, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। PCl5 से क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्या होगा भैया? जरा बताना। C2, बार बार 2 लिखने 5 लिखा जाएगा। C2H5O C2H5 प्लस PCl5 क्रिया करेगा, क्या बनेगा जी? आते हैं बोर्ड की तरफ, देखते हैं। सबको पता है कि ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब यहां पे ये दोनों बॉन्ड फूटता है। अगर हम बना दें तो C2H5O C2H5, अगर एक को ऐसे तोड़े हम, एक को माइनस एक को प्लस बनाएंगे तो जरा बताना, एक तो क्लोरीन आकर जुड़ जाएगा, क्या दूसरा का PCl P से जुड़े नहीं आएगा? नहीं जुड़ेगा, कभी नहीं जुड़ सकता, कभी नहीं। तो यह क्या करेगा फिर? कैसे होना चाहिए? तो सर जी दोनों कार्बन को अलग करिए। इस बार यहां से इसको भी तोड़ा, यहां से इसको भी, इस कार्बन में प्लस, इस कार्बन पर भी प्लस, तो इसके साथ एक Cl, इसके साथ एक Cl, तो 2C2H5Cl, 2 एथिल क्लोराइड बना। बचा क्या यहां पर? PCl3 बचा। याद करो फास्फोरस पेंटावैलेंट है। कितना वैलेंट है? पेंटा। 5 क्लोरीन जुड़ा हुआ था। कितना क्लोरीन? 5। अब 5 क्लोरीन से कितना निकल गया? 2 बॉन्ड की कमी, ऑक्सीजन 2 बन बनाता है, 2 बॉन्ड आकर ऑक्सीजन बना लिया, तो क्या बना? POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड, और यह बन गया एथिल क्लोराइड, और यह बन गया तुम्हारा फास्फोरिल क्लोराइड। कोई दिक्कत तकलीफ की बात है क्या जी? साधारण सी बात है परिभाषा कि डाई एथिल ईथर की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड्स के साथ कराने पर एथिल क्लोराइड तथा फास्फोरिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। कोई कठिन है?
रिएक्शन बता लो टोटल। ये सब छोटी मोटी अभी क्रियाएं हैं तुम लोग। चलो भैया आ जाते हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। ये बच्चा ये तुम लोग बता सकते हो रिएक्शन जी, C2H5O C2H5 क्रिया किससे कराने लल्ला, NaOH से। जरा बताओ, इसका वही खेल है ना जी, इसका खेल तो वही है, ये टूटेगा प्लस और ये जाएगा माइनस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन इससे पीछे वाला, सोडियम प्लस और ये माइनस, माइनस वाला प्लस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ, यानी देखो ना ये इसके पास आएगा तो C2H5O Na और प्लस C2H5OH क्या बनाया, सोडियम एथॉक्साइड। याद करो कल विलियमसन संश्लेषण में आया था ना, सोडियम एथॉक्साइड है, सोडियम एथॉक्साइड और ये हो गया एथिल एल्कोहल। कोई कठिन है क्या? साधारण सी परिभाषा है कि डाई एथिल ईथर की क्रिया कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम एथॉक्साइड तथा एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। होने के लिए एथिल डाई एथिल बहुत तमाम अभिक्रियाएं हैं। क्या देखकर नहीं लग पा रहा कि किसी से करेगा तो करा सकते हो, करा सकते हो ना, बता दो इतना, इससे ज्यादा नहीं कुछ कठिन आएगा। अगली हेडिंग, अरे भौतिक गुण हो गया, उपयोग। उपयोग उपयोग में लिखो भैया, क्या होगा उपयोग, सुनो आराम से, ध्यान से, शांति से। पहला नंबर लिखो औषधि बनाने में, पहला नंबर लिखो औषधि बनाने में, औषधि बनाने में, टट्टर दिख रही है, चड्डा, औषधि बनाने में। दूसरा नंबर प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, लिख लिए? अगला नंबर एथिल एल्कोहल बनाने में, एथिल एल्कोहल बनाने में हो गया, एथिल एल्कोहल बनाने में। अब जानते हो इसके समावयवी पूछा जाएगा कि डाई एथिल ईथर के कितने समावयवी होते हैं, कौन कौन सी समावता, कल समावता आपने लिखा बताया था ना, तो जरा बता दो देखकर उस हिसाब से कि डाई एथिल ईथर कितनी प्रकार की समयवता दिखा सकता है, कौन कौन सी, क्या श्रृंखला इसमें हो सकती है? नहीं, कार्बन की श्रृंखला इसमें बदली नहीं जा सकती। तो क्या बदल सकते हैं हम लोग हैं सर जी, कौन कौन सी समयवता आ सकती है? क्रियात्मक समूह और मध्यावयवता। यह समयवता कौन सी प्रदर्शित करता है ईथर? ए भैया बतियाओ नहीं दलित हो, यह दो प्रकार की समयवता दिखाएगा, एक दिखाएगा क्रियात्मक समूह समावयवता और एक दिखाएगा मध्यावयवता, मध्यावयवता। क्रियात्मक समूह का कल एग्जांपल चला था, याद होगा कि सर जी C2H5 में OH लगा है क्रियात्मक समूह और इसमें CH3OH में CH3O लगा हुआ है क्रियात्मक समूह। दोनों के क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है, लेकिन अणु सूत्र दोनों का क्या है? C2H6O है। अणु सूत्र क्या है? एक समान है। तो वे कार्बनिक क्योंकि जिनके अणु सूत्र एक समान, लेकिन उनके क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवी। और ईथर क्रियात्मक समूह समता दिखा रहा है। एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें C3H7OH की, या फिर हम बात कर लें C2H5O CH3 की, देखो दोनों के अणु सूत्र C3H9 C3H8 C3H8O, दोनों के अणु सूत्र क्या है? एक समान है, दोनों के अणु सूत्र एक जैसे हैं। देखो कार्बन 3 7 1 8, यहां पर देख लेते हैं 5 3 8, कार्बन 3 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, लेकिन क्रियात्मक समूह इसमें OH है, इसमें क्या लगा है? ईथर। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उनके अणु सूत्र एक समान, लेकिन उनके क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, तो क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। और एक दूसरे की इनका गुण क्या कहलाती है? समावयवता। अब यहाँ आते हैं मध्यावयवता किसे कहते हैं? मध्या मतलब बीच में भिन्नता पाई जाएगी, कुछ नहीं जी,
CH3OC2H5। अगर ऐसे दे दे संरचना, देखो ध्यान से, CH3CH2CH3O CH3 दे दिया, इधर C इतना लगा हुआ है, C3H7 लगा है और इधर CH3 लगा है, एक तरफ प्रोपिल एक तरफ मेथिल। अब इसके कुछ नहीं करना, O को खसकाते चले आएंगे, इधर एक आसान इधर खसका देंगे, CH3CH2 एक आसान इधर आ जाएगा, तो बीच में O, ये CH2 इधर चला जाएगा, CH2CH3। इसका नाम क्या होता? इसका नाम होता प्रोपिल मेथिल ईथर कहते थे। इसका नाम क्या कहेंगे? डाईएथिल ईथर कहेंगे। दोनों का अणु सूत्र जरा चेक करो, 1 2 3 4 है, 3 3 3 6 6 4 10 O है। अणु सूत्र एक समान है जी, दोनों का अणु सूत्र मिलाओ, C2 2 4 5 और 5 10 O। दोनों का अणु सूत्र कैसा है? एक समान है, लेकिन उससे जुड़े हुए एल्किल समूह में क्या है? भिन्नता है। अणु सूत्र एक समान है लेकिन एल्किल समूह में क्या है? भिन्नता है। तो इसी को हम कहते हैं मध्यावयवता। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके मध्य में लगे हुए समूह से भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं, परंतु उनके अणु सूत्र एक समान होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? मध्यावयवता कहते हैं। कठिन है क्या? एग्जाम्पल बस तुमसे पूछेगा, ईथर कितनी समता दिखाता है? 2, क्रियात्मक समूह और मध्यावयवता। एक जरा इसका बता देना भैया, बड़ा दे देते हैं एग्जाम्पल, CH3 CH2 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 O CH3। अब कह सकते थे तुम लोग कि सर जी इसको यहां पर क्यों नहीं किए हैं, कह सकते थे ना, तो पता है अगर इसको यहां पे कर देते पुनः वही बात, एक तरफ 3 एक तरफ 1 सेम हो जाता जी। इसके कितने बनेंगे जरा बना के बताओ, एक इधर करेंगे एक इधर करेंगे, टोटल मिलाकर 3 ना। एक ऐसे करेंगे CH3 CH2 CH2O CH2 CH3, एक ये बना। एक और कर सकते हैं इधर ना, एक और कर देंगे, क्या बन जाएगा जरा बताना जी। नहीं, इसको यहां पर ला देंगे तो सेम तो यही बन जाएगा। देखो यहां पे कर दो, एथिल एक तरफ प्रोपिल एथिल सेम बनेगा, यानी कितने समय में भी बन गए? केवल 2। मामला क्लियर हुआ? तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या हो? एक समान, लेकिन उनसे जुड़े हुए मध्य में, उनके मध्य से जुड़े हुए एल्किल समूह में क्या पाई जाए? भिन्नता पाई जाए, तो उनको हम क्या कहेंगे? मध्यावयवता कहते हैं। क्लियर हुआ? इतना ये बना लो। देखो जी, हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? एल्कोहल में मेथिल एथिल ग्लिसरॉल, एल्कोहल के नाम लिखना सीखा हम लोगों ने, और उस एल्कोहल का विभेदन भी हमने बताया, विभेदन सबसे अनिवार्य है। उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? ईथर के नामकरण के बारे में पढ़ा गया, ईथर बनाने की विधि पढ़ी गई, और ईथर के समयावता पढ़ लिया गया। इसमें क्या बच रहा है हम लोगों का? फिनॉल। और फिनॉल सबको पता है कि कैसा यौगिक है? एरोमेटिक। इसको हम किस में लिखवाने वाले हैं? एरोमेटिक। तो इस लेसन की जितनी भी हेडिंग्स थी, 8 नंबर 7 नंबर का ये लेसन है, कंफर्म है। 7 नंबर की चीजें हम लोग तैयार कर चुके हैं। 1 2 नंबर का जो बचा है किसमें आ जाएगा? फिनॉल पढ़ेंगे, उसमें आ जाएगा। तो इस लेसन का यहां पर हम लोग मामला क्या हो गया? पूरा समाप्त। अब यहां पर जो टोटल बातें सुनो ध्यान से, भागने की बातें नहीं है। यह लेसन THE इंड होता है यहाँ पर है, और हंसते मुस्कुराते हुए 7 नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बचा 15 तारीख से, जैसा कि हमने बोला था स्टार्ट करने के लिए, मैट्रिक कल छुट्टी है 15 को, लेकिन फिर भी हम लोग 16 13 कल 14 है ना, हाँ सॉरी 15 से स्टार्ट हो जाएगा, भारी मिस्टेक। 15 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे किसका? एरोमेटिक का उद्घाटन करेंगे। क्लियर है? तो जाओ और तुम तेजी से पढ़ना शुरू करो।